औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन नक़वी। आज इंशाअल्लाह ताला हम हदीस नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हदीस नंबर 1 जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं पेपर 2 की, और पेपर 2 का ये कंपोनेंट नंबर 5 सिलेबस के लिहाज से बनता है, तो इसलिए मैंने कंपोनेंट 5 लिखा हुआ है इसको। और इंशाअल्लाह ताला आसान हदीस है और बहुत मुझे उम्मीद है कि अच्छी जाएगी। ये 3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं जो मैं आपसे हर वीडियो में करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको मान लेंगे। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। मेरे यूट्यूब का एड्रेस है और ये इस्लामियात, ये हिस्ट्री का है, और ये वाला जो एड्रेस है ये इस्लामियात का है। दोनों चैनल एक जैसे ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों जो हैं बहुत काम के हैं और इंशाअल्लाह ताला एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। ये जो हदीस है 2 नंबर की, ये बेसिकली आपको याद होगा कि मैंने अपनी हदीस नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो हदीस हैं उनको सिलेबस में उन्होंने 2 तरह से तकसीम किया है। यानी हदीस जो इंडिविजुअल्स को बल्कि एड्रेस करती है, और वो हदीस जो कि कम्युनिटी को एड्रेस करती है। लेकिन इसमें एक तीसरी कैटेगरी यूँ बन जाती है कि कुछ हदीस ऐसी भी हैं जो इंडिविजुअल्स को भी एड्रेस करती हैं और कम्युनिटी को भी एड्रेस करती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है कि ये हदीस कम्युनिटी की है या इंडिविजुअल कंडक्ट की है। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह के सवाल आ चुके हैं। मैं इंशाल्लाह वो सवाल भी करवाऊँगा आपको किसी मौके पे, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि बताइए कि इंडिविजुअल कंडक्ट पे अहादीस कौन सी हैं जो आपने 20 अहादीस पढ़ी हैं, और कम्युनिटी लाइफ पे अहादीस कौन सी हैं आप इनको मेंशन कीजिए। या ऐसा आया कि कम्युनिटी लाइफ पे जो अहादीस आपको 20 अहादीस के सेट में दी हुई हैं वो कौन सी हैं। अब ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अब अगर आपको अहादीस याद नहीं है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स उसके याद हों, लेकिन अगर आपको उनको सेंस याद नहीं है तो और फिर आपको ये नहीं पता कि वो कम्युनिटी को एड्रेस करती हैं या इंडिविजुअल कंडक्ट को एड्रेस करती हैं, तो फिर आपके लिए सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कंपलसरी क्वेश्चन है, अगर अब वो आपके हाथ से निकल गया तो इसका मतलब ये कि आपकी ग्रेड पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी बात को सामने रखते हुए मैंने इन अहादीस में ये मेंशन कर दिया है कि ये हदीस कम्युनिटी लाइफ को एड्रेस कर रही है या इंडिविजुअल लाइफ को एड्रेस कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा देंगी। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपको सुना देते हैं। बहुत आसान सी हदीस है। नन ऑफ यू बिलीव्स, आप में से कोई आदमी सच्चा मोमिन, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ये ज़रूर है कि एक अच्छे सच्चे मुसलमान की जो रिक्वायरमेंट अल्लाह की नज़र में है वो पूरी नहीं होगी। तो आप इस कोशिश करें कि आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो क्या होगा कि आप वो ईमान वाले हो जाएंगे जो कि अल्लाह को पसंद है। नन ऑफ यू बिलीव्स, सही मानों में ईमान वाला वो नहीं हो सकता until he wants for his brother what he wants for himself, कि जो अपने भाई के लिए यानी मुसलमान भाई के लिए वो ना चाहे कि जो वो अपनी ज़ात के लिए चाहता है। जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं वही आप अपने भाई के लिए पसंद करें। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता। मैं जब आगे इसका आएगा टीचिंग में तो वो मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन आपको कर दूँगा। टीचिंग से इसकी स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कि ये हदीस जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ हमारी जो सिंसियरिटी है उसके मुताल्लिक़ हमें बताती है कि ये इस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए टूवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी। ये मैं बार बार मुस्लिम कम्युनिटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी नॉन मुस्लिम के साथ खुदा न खास्ता आपको कोई बुरा बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर चूँकि मदीने में एक मुस्लिम कम्युनिटी थी या मसलन पाकिस्तान में है,
तो यहाँ पे चूँकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है और माइनॉरिटी में जो गैर मुस्लिम है वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। नॉन मुस्लिम के साथ आपका इंटरेक्शन कंपेरेटिवली पाकिस्तान जैसे मुल्क में कम है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे नॉन मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर भी इंसानों के साथ उतना ही अच्छा बर्ताव करेंगे जितना कि आप यहाँ पे मुसलमानों के साथ करते हैं। तो ये इसमें ख़ासतौर पर जिक्र जो मुसलमानों का आया वो किसी खुदा न खास्ता किसी तासुब की वजह से नहीं आया, बल्कि मदीना में रहते ही मुसलमान थे, तमाम ही लोग मुसलमान थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हदीस पेश फरमाई थी। देखिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जहाँ इंसानियत को हमारी ज़रूरत है हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम एक आदमी को तकलीफ़ में देख रहे हैं और हम उसकी मदद कर सकते हैं और नहीं करते, तो सच मानिए कि हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ईमान ख़तरे में पड़ने का मतलब ये नहीं कि आप काफिर हो गए, नाउज़ु बिल्लाह, बल्कि ये है कि आपके ईमान का वो दर्जा जो है वो नीचे आ जाता है। अल्लाह के यहाँ जो आपकी जो वैल्यू ईमान की होनी चाहिए थी वो अब नहीं रहती। और अगर आप यानी इन बातों पे अमल करते हैं कि लोगों की हेल्प करें, इंसानियत की हेल्प करें, ह्यूमैनिटी को जितना आप कर सकते हैं सर्व आप करें, तो उससे अल्लाह ताला खुश होगा। और जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो आपका रास्ता कहाँ के लिए खुलता है? जन्नत के लिए आपका रास्ता जो है वो खुल जाता है। और यही मकसद भी है कि मुसलमान जो है, इस दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है, असल तो ज़िंदगी वो है जो हमेशा हमेशा की रहने वाली है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और उसमें जन्नत का जो रास्ता है वो ये है कि आप इंसानियत की खिदमत कीजिए। जी, देखिए, सबसे बड़ी सिंसियरिटी तो ये है कि आप अल्लाह के साथ सिंसियर हों। और जब आप अल्लाह के साथ सिंसियर होते हैं तो ये अल्लाह का ही हुक्म है और अल्लाह के रसूल का ही हुक्म है कि आप लोगों के साथ अच्छे हों। अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं तो अल्लाह भी खुश, अल्लाह खुश और अल्लाह के रसूल खुश, तो समझो कि फिर तो सभी कुछ आपको मिल गया। तो इसलिए मैं कहा कि ये ईमान का आपके हिस्सा है। देखिए, हदीस का में ये कहा गया है कि तुम अपने लिए वो पसंद करो जो अपने भाई के लिए, यानी मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाए? क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपको जो है आपकी जेब से डाकू जो है वो पर्स लेके चले जाएं, आपका मोबाइल फ़ोन लेके चले जाएं? आप हरगिज़ पसंद नहीं करते। आप हरगिज़ पसंद नहीं करते कि आप को कोई बेइज्जत करे, कोई आप पे तंज करे, कोई टॉन्टिंग करे, कोई आपको जलील करने की कोशिश करे, आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आपके ऊपर बिल्कुल यही चीज़ एप्लीकेबल होती है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद नहीं करते, आपको किसी ने हक़ नहीं दिया इस बात का कि आप अपने किसी दूसरे भाई को बेइज्जत करें या उसको किसी एतबार से माली नुकसान पहुँचाएँ या किसी एतबार से आप उसको छोटा बनाने की कोशिश करें। इसका आपको बिल्कुल कोई हक़ नहीं बनता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस बात को मैंने रसूल पाक ने फरमा दिया कि जो अपने लिए पसंद, जब ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड सेट हो रहा है कि जब आप कोई फ़ैसला करें कि भाई किसी को आपके दिल में ख्याल आ गया कि किसी को बेइज्जत करना है, तो आप ये सोचें कि अगर ये मुझे बेइज्जत किया जाए तो क्या मैं पसंद करूँगा? मैं पसंद नहीं करूँगा। इसलिए मैं दूसरे को बेइज्जत नहीं करूँगा। इसको इसलिए मैं बेइज्जत नहीं करूँगा क्योंकि अगर मुझे बेइज्जत किया गया तो मुझे पसंद नहीं आएगा। और मेरे रसूल ने मुझे मना किया है, जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। यानी आप, जो मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि अगर आप जो हैं कोई आपको बेइज्जत करता है तो आपको इस बात का यानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप दूसरे को बेइज्जत ना करें। ये जो हदीस है ये एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड की को टीच करती है। मुस्लिम कम्युनिटी में
भाईचारे की, दोस्ती की, प्यार मोहब्बत की बेइंतहा अहमियत है, बेइंतहा अहमियत है। आप अगर जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, यूनाइटेड हैं, तो आपकी ताकत है। आप अगर एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे के साथ बुरा सलूक रखेंगे, तो फिर आपकी ताकत ही ख़त्म हो जाएगी। यही इसका मकसद भी है। और ऐसे तो आपको हर रोज़ 100 मौके मिलते हैं जहाँ पे किसी न किसी को आपको जो है आपकी मदद की ज़रूरत होती है। और ख़ासतौर पर नौजवान बच्चे जो होते हैं उनके पास तो बेहिसाब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपको एक बुज़ुर्ग खातून है, वो सड़क पार करना चाहती हैं, कोई गाड़ी टक्कर मार देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरी बात हो जाएगी। आपने कहा माँ आपको मैं पार करवा देता हूँ, आइए, 2 मिनट लगेंगे ना आपके, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और आप इस तरह से तो हज़ारों मौके हैं जो आपको हर वक्त मिलते रहते हैं मदद करने के लिए। और इसमें हदीस में ये बात भी है कि आप फाइनेंशियली भी लोगों की मदद, जाहिर है कि पैसे की मदद जो है वो बहुत बड़ी मदद होती है, बहुत बड़ी मदद होती है। जिसका पेट खाली होता है, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, जिसको एक अपने गरीब आदमी को अपने बच्चे की चंद रुपए की फ़ीस देनी है, वो उसका दिल जानता है कि मेरे उसके दिल पे क्या गुजर रही है। उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, उसके पास पैसे नहीं हैं, या उसके घर में खाने को नहीं है, या उसको कोई और फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो ये हदीस हमें सिखाती है कि आप लोगों की फाइनेंशियली भी हेल्प करें। ये तो बड़ी खुदगर्जी की बात है कि हम जो है वो पिज़्ज़ा हट में जाके 5-5 हज़ार रुपये और 8,000 रुपये के पिज़्ज़ा खा के आ जाएं, और हमारे घर में के करीब और हमारे रिश्तेदारों में और हमारे करीबी लोगों में कोई बेचारा ऐसा हो जिसके घर में बहुत तकलीफ़ का वक्त गुजर रहा हो। तो ये मुसलमान की ईमान है, और ईमान के लिहाज से आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस अपने मुसलमान भाई की मदद करें। मुसलमान भाई या अगर आपको कोई गैर मुस्लिम भी नज़र आता है तो आप, और उसको पैसे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, आप उसकी मदद करें हर तरह से। और यही बात इसमें कही गई है, मैंने अर्ज़ किया ना कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की प्रॉस्पेरिटी दी है। अल्लाह ताला ने आपको अच्छा मकान दिया, अल्लाह ताला ने आपको गाड़ियाँ दी हैं, आपको एक अच्छा स्कूल दिया है, आपको अच्छी तालीम दी है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। क्या दूसरों का हक़ नहीं है उस पैसे के ऊपर? क्या हम इतने सेल्फिश हैं कि हम सिर्फ अपनी ज़ात पे ख़र्च किए जाएं और किसी की तकलीफ़ को कोई हम एहसास भी ना करें? इसी बात को इस हदीस में और बाकी दूसरी हदीसों में बताया गया। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि द मुस्लिम ज़बन फ्रॉम हुम्स टंग इन हैंड अदर मुस्लिम्स आर सेफ। यानी मैंने जैसे भी आपको शुरू में बताया था कि आप ये पसंद नहीं करते कि कोई आपको टॉन्ट करे, आप ये पसंद नहीं करते कि आपकी किसी कमज़ोर, मसलन आपकी टांग में कोई प्रॉब्लम है और आप लंगड़ा के चलते हैं और दूसरा आपका मजाक उड़ाएं, तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी इस बात से कि भाई मेरा क्या कसूर है इसके अंदर। इसी तरह से अगर कोई बेचारा लंगड़ा के चल रहा है और आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। रसूल पाक ने फरमाया कि मुसलमान तो वो है, यानी सच्चा मुसलमान तो वो है जिसके ज़बान से और उसके हाथ से बाकी जो मुसलमान हैं वो महफूज हों। ये इम्पोर्टेंट हदीस है और रेफरेंस का मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूरत होती है। बी पार्ट पे हम आते हैं। बी पार्ट में एप्लीकेशन ज़्यादा होता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की मिसालें आप ज़रूर दिया करें इसमें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जो मुबारक ज़िंदगी है वो तो इस हदीस से की बिल्कुल तस्वीर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी ही इसी में गुजरी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी ये थी कि आपने कभी किसी को गाली नहीं दी, आपने कभी किसी को मारा पीटा नहीं, आपने कभी किसी के लिए कुछ सरकास्टिक लैंग्वेज तंजिया रिकॉर्ड लगा दिया, बड़ा मज़ा आया, उसको तो हमने यूँ बेइज्जत कर दिया, बड़ा मज़ा आया। ये चीज़ें हमारे दीन में नहीं हैं, हमारे रसूल ने मना किया इन बातों को। आप ये थोड़ी एक खुश हो जाएंगे, यार बड़ा रिकॉर्ड लगाया, उसकी बड़ी खिंचाई की, या उसकी जेब में तो ये बर्गर के पैसे भी नहीं थे, उसका बाप तो क्लर्क है यार, वो कहाँ से पैसे अफोर्ड करेगा। फॉर गॉड सेक, इन एक एक जुमले के ऊपर एहतियात करें। हर चीज़ लिखी जा रही है, कल हमारे पर अल्लाह न करे कि वो बुरा वक्त आ जाए। तो इसलिए
हमें किसी के मामले में कोई सरकास्टिक लैंग्वेज, तंजिया गुफ्तगू, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बेइज्जत करना, अपनी ताकत के नशे में किसी को मारना पीटना, ये सब चीज़ें हरगिज़ हमारा दीन इनकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि ना तुम दूसरों को नुकसान पहुँचाओ तो फिर तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। जब आप दूसरों के साथ अच्छे होंगे तो दुनिया आपके साथ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत अहम जुमला है जो आखिर सरबत में खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया जो तकलीफ़ उनके सहाबा को हो रही थी, उस तकलीफ़ से वो खुद गुजरे। ये नहीं हुआ कि आप खुद पेट भर के खाना खाते थे और सहाबा किराम ये बेचारे फाके मरते थे। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ ट्रेंच की आपने मिसाल लेते हैं कि उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने कल से खाना नहीं खाया, और उसने अपने उस तकलीफ़ से बचने के लिए पेट पे बेचारे पत्थर बांध लिया करते थे। तो उसने एक पत्थर दिखाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ उठाया, दिखाया कि 2 या 3 पत्थर बंधे हुए थे कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम तकलीफ़ों को खुद भी बर्दाश्त करते थे जो कि सहाबा किराम बर्दाश्त करते थे। ये नहीं कि खुद ऐश कर रहे हों, उनके लिए क्या मसला था। वो अगर ऐश करना चाहते, खाना पीना चाहते, अपने घर में दौलत जमा करना चाहते, बादशाहों की तरह से रहना चाहते, उनके लिए क्या मसला था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तकलीफ़ें उठाईं और अपने आप को रोल मॉडल बनाया। आप अपने आप को जब तक रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, किस मुँह से आप दूसरों को नसीहत कर सकते हैं। एक और हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान एक दीवार की तरह से हैं, और दीवार जो है वो ब्रिक्स की बनी हुई होती है, और हर ईंट जो होती है, ब्रिक जो होती है, वो दूसरी ईंट के साथ मिलके, ब्रिक के साथ मिलके दीवार को मजबूती देती है। हर ईंट अलग अलग दीवार नहीं बन सकती, और जब आप तमाम ईंटों को जोड़ते हैं और एक जैसा बनाते हैं तो फिर एक मजबूत दीवार, एक मजबूत बिल्डिंग वजूद में आती है। मुसलमान एक दीवार की तरह से, एक बिल्डिंग की तरह से है जिसका हर हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से को ताकत देता है, मजबूती अता करता है। तो ये कम्युनिटी के मुतालिक है। 1 लाख तरीक़े हैं भाई दुनिया को मदद देने के। पैसे से भी मदद होती है, पैसे की भी बेशुमार मदद चारों तरफ फैली हुई है। फर्ज कीजिए कि अगर एक बुज़ुर्ग को सड़क पार करनी है और आपने सड़क पार करवा दी, चैरिटी। ये हदीस भी गालिबन आप ही के एक उसका हदीस का हिस्सा है। आपके 20 हदीस में से अगर या एक्सेल का या गालिबन आप ही का हिस्सा है कि चैरिटी क्या क्या है। तो एक बुज़ुर्ग को आपने सड़क पार करवा दी, एक नाबीना को आपने सड़क पार करवा दी, तो देखिए ये चैरिटी है। अल्लाह ताला ने आपकी नेकी लिख ली। कितनी लिखी ये आपको भी नहीं पता, तो एक बेशुमार लिख दी होंगी। आप देखते हैं कि रास्ते में एक गटर खुला हुआ है, कोई मोटरसाइकिल वाला अगर उस पर गिर गया, नहीं रात को शाम को नज़र आया या उसको नज़र नहीं आया, बेध्यानी में वो ट्रैफिक को देख रहा है और उस चला गया, उसकी टांगें टूट जाएंगी, उसके हाथ टूट जाएंगे बेचारे के, बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने अपनी गाड़ी रोकी और अबू से कहा कि अबू 2 मिनट रुके, मैं ये मसला, आपने वहाँ से पत्थर उठा के उस गटर के चारों तरफ रख दिए। लो भाई तुमने जन्नती काम कर लिया, जाओ सीधे अल्लाह ताला की खुशियों में। और अल्लाह ताला की कितने खुश होंगे अल्लाह ताला। कोई हार्मफुल चीज़ रास्ते से हटा देना, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई जिससे नुकसान, आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिलों वाले कितने स्लिप हो जाते हैं तेल से। तो नेक लोग बेचारे ये करते हैं कि गाड़ी रोक के साइडों में पड़ी हुई मट्टी लेके उस तेल पर डालते हैं ताकि मोटरसाइकिल वाले उस पर स्लिप ना हो जाए। ये तमाम जन्नत के काम हैं भाई। और अगर किसी गरीब को ज़रूरत है, फैमिली को ज़रूरत है पैसे की आपके, तो जो कर सकते हैं 100 रुपये से लेके लाख 2 लाख जो कर सकते हो भाई कर दिया करो। मैं सुनता हूँ कभी कभी ये ऐसे वाक़यात कि किसी आदमी ने जो है वो सुसाइड कर ली, अपनी गुर्बत से तंग आके, उसके बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं थी। जिनको इस बात का इल्म था कि खाने को रोटी नहीं थी और उस आदमी ने अपने आप को मार लिया, उस आदमी के साथ जो मामला अल्लाह ताला जानते हैं, हम नहीं जानते। मगर ये है कि जिन लोगों को ये बात मालूम थी कि उस घर में क्या हो रहा है,
और उन्हें मदद नहीं की, वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं, वो भी उस कत्ल में शामिल हैं। तो ये बहुत सीरियस मामला है और इसको हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना। और जितनी आप लोगों की मदद करते हैं हर लिहाज से, उतना आपका सवाब बढ़ता चला जाता है। और ये सवाब आपका दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। एक और हदीस में आता है कि तुम अहले ज़मीन पर की मदद करो तो आसमान अहले ज़मीन पे मेहरबान हो, यानी ज़मीन पे रहने वालों पे, इंसानों पे, जानवरों पे, पौधों पे तुम उनके साथ मेहरबानी का सलूक करो तो आसमान वाला जो है वो तुम्हारे पर मेहरबान होगा। तो हमें इस दुनिया में भी इसका सिला मिलता है और आखिरत में भी सिला मिलता है। अल्लाह की अकाउंट बुक और तरीके से चलती हैं और हमारी दुनिया की अकाउंट बुक जो है वो बिल्कुल और तरीके से चलती हैं। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो कि हम अपने लिए पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। अगर याद रह जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे।